जय श्री राम मित्रों, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू ग्रंथ। आज फिर मैं मित्रों आपके सामने इस विज्ञान का, साइंस का एक ऐसा नियम रखने जा रहा हूँ जो भगवत गीता के एक बहुत ही प्यारे श्लोक से जुड़ा हुआ है। वह श्लोक ये है और वह नियम ये है। नियम है आपका लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। दैट्स द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। An object at rest will stay at rest and object will motion will stay at motion। अर्थात कोई भी चीज़ जब तक वह रेस्ट पोजीशन में है, स्थिर अवस्था में है, तो वह स्थिर बनी रहेगी, और यदि कोई चीज़ मोशन में है, स्पीड में है, तो वह उसी प्रकार अब उसी अवस्था में रहेगी जब तक भी उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करे। ये हमने बचपन में क्लास 7th में या 9th में पढ़ा हुआ था, लेकिन उसका अर्थ मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि वह क्या है। वो वास्तव में गीता के एक श्लोक है, ना ही कश्चित क्षणमीप जातु तिष्ठ तय कर्मकृत कार्यते हवशा कर्म सर्वा प्रगति जर्गेणु। ये अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक नंबर 5 से लिया गया है, जिसका अर्थ है कोई भी जीव व्यक्ति एक बार बिना कार्य करे स्थिर नहीं रह सकता। यानी हर एक जीव को, हर एक ऑर्गेनिज्म को, हर एक प्राणी को कार्य करना ही है। प्रगति का गुण हर व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता रहता है, और हम इसको कहते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व का मतलब यदि आप आलस में हैं तो वह हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते, नहीं, आलस में ही बने रहेंगे। और यदि हम मोशन में हैं, प्रगतिशील हैं, तो हम मोशन में बने रहेंगे। अच्छा, आपने महसूस किया होगा जब हम कभी बीमार होते हैं तो अगर हम यह सोच लें कि नहीं भाई हम बीमार से ही हैं, तो हम रेस्ट में ही रहते हैं, तो धीरे धीरे आपने महसूस किया होगा कि हम और बीमार सा फील करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि भाई हम बीमार होते जा रहे हैं। और यदि आप बीमार होते हुए भी कभी आपको देखना फीवर है और आपने कहा नहीं मैं तो बिल्कुल एक्टिव हूँ, और आप नहा लें, बढ़िया ठंडे पानी से भी नहा लें, तो आप देखोगे कि जो आपकी बीमारी है वो धीरे धीरे सही होती जाती है। यानी जड़त्व का मतलब हमारे तात्पर्य है कि अगर आप ज़्यादा आलस दिखाओगे तो आलसी ही बने रहोगे, और यदि आप एक्टिव रहोगे, यदि पूरे दिन आप काम करते रहो, बिना सोए हुए काम करते रहो, तो आप उसी प्रकार काम करते रहोगे जब तक कि आप आलस नहीं दिखा रहे हो। तो ये मैं आपको ये बताना चाहता था कि जो हमने लॉ ऑफ इनर्शिया है, जड़त्व का नियम, ये भागवत गीता के अध्याय 3 और श्लोक 5 से जुड़ा हुआ है। बहुत अच्छा श्लोक है। और मैं फिर आपको यही बताना चाहता हूँ कि भगवत गीता के कई सारे श्लोक ऐसे हैं जो साइंस को क्रिएट कर रहे हैं, और हमें अपने बच्चों को ये बताना भी चाहिए कि साइंस और कुछ नहीं, भगवत गीता से लिया गया ही एक पाठ्यक्रम है। तो धन्यवाद जो दोस्तों। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू ग्रंथ।